हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम विपिन चौधरी की जो लैप्स मेमोरी का जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हमने अब तक पढ़ा कि विपिन बाबू अपनी रांची यात्रा के बारे में सब कुछ भूल गए हैं। वो मना कर रहे हैं कि मैं रांची गया ही नहीं। आगे, आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. दोपहर के भोजन के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि संभवतया वे डेस्क पर बैठकर काम करना जारी नहीं रख सकते हैं। This had never happened in the 25 years. ऐसा पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था। He had been with the firm. जब से वे इस कंपनी में थे। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. But today his head was in a whirl. उनकी छवि एक अथक और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की थी। टायरलेस अथक और कॉन्शियस बोलते हो कर्तव्यनिष्ठ। लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. 2:30 बजे घर लौटकर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और मनन करने लगे। He knew, वो जानते थे, that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. लेकिन जब वो घर बिस्तर पर लेट गए जा कर के, तो वो जानते थे कि सिर में चोट लगने के कारण किसी की भी याददाश्त जा सकती है, किंतु उन्हें ऐसा भी ये वाकया याद नहीं आया जिसमें किसी को केवल एक घटना को छोड़कर सब कुछ याद हो। और वो भी कैसी घटना? ऐसी घटना जो काफ़ी हाल की और महत्वपूर्ण हो। He had always wanted to go to रांची. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, और वहाँ गए भी। Done thing, वहाँ कार्य भी किया, वहाँ किया भी। And not to remember was something utterly impossible. और कुछ भी याद न हो, ऐसा पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। At 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम. 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की या कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. चुन्नी बाबू कहते हैं, सर, श्रीमान जी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. श्रीमान चुन्नी बाबू आए हैं और कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विपिन बाबू जानते थे वाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट हिज जॉब, और
उसका काफ़ी समय से बुरा समय चल रहा था और वह नौकरी के बारे में उनसे मिलने आता रहा था। About his job, Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ करना संभव नहीं था और वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा भी था। लेकिन चुन्नीलाल kept turning up like a bad penny. लेकिन चुन्नीलाल जबरदस्ती आता रहता था। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now, but not in several weeks. परंतु चुन्नीलाल बिपिन बाबू ने कहला भेजा कि न केवल अभी बल्कि कई सप्ताह तक चुन्नी से मिलना संभव नहीं है। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो सकता था और उससे तो पूछने में कोई नुकसान हर्ज भी नहीं था। बिपिन बाबू hurried down and stairs into the living room. बिपिन बाबू शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरकर बैठक कक्ष में आ गई। चुन्नी was about to leave. चुन्नी लगभग जाने ही वाला था। But seeing बिपिन बाबू appear, लेकिन चुन्नी ने बिपिन बाबू को देख करके ही turned round hopefully. वो आशा के साथ घूम गया, वापस घूमा। बिपिन बाबू didn't beat about the bush. बिपिन बाबू सुनो, didn't beat about the bush. बिपिन बाबू ने आता देख कर के जैसे वो आशा के साथ घूम गया तो बिपिन बाबू ने घुमा फिरा कर बात नहीं की। अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बात नहीं करना। लिसन चुन्नीलाल सुनो, चुन्नी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, एंड मुझे आप बहुत दिनों से इस तरह से जानते हो। ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ठीक तुम पिछली बातें याद करो। एंड मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से मिलते रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ठीक अपनी पिछली बातों को याद करो और मुझे बताओ। एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58 की, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी सैड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? क्या मैं 58 में रांची गया था? चुन्नी ने कहा 58, ये 58 हो रहा होगा या 59 था क्या? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, आपको पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी को नजर हैरानी व चिंता से भरी थी। डू यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन? तो क्या आपको वहाँ जाने के बारे में कोई संदेह है? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या आपको स्पष्ट रूप से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैट, सोफे पर बैठ गया। बिपिन बाबू को देर तक कठोर निगाह से घूर कर बोला कि विपिन, हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग, क्या आपने कोई नशीली दवाई ले रखी है क्या, या कोई अन्य चीज़ ली है? एज फार एज आई नो यू हैड ए
clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at you least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ों के संबंध में आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा था। मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता आपको अधिक मतलब की नहीं लगती, किंतु कम से कम आपके पास अच्छी याददाश्त तो थी। आपका वास्तव में यह मतलब नहीं हो सकता है कि आप रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हो। विपिन बाबू को चुन्नी को अविश्वासी नज़र से मुंह फेरना पड़ा। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या आपको याद है मेरी अंतिम नौकरी कौन सी थी? डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, भाई मेरी अंतिम नौकरी कौन सी थी? ऑफ कोर्स, निस्संदेह, यू वर्क इन ए ट्रेवल एजेंसी। आपने एक ट्रेवल एजेंसी में काम किया था। यू रिमेंबर, आपको याद है, दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट वाज हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची वेंट टू द स्टेशन to see of you. One of the fans in your compartment was not working. I go an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Have you forgotten it? आपको याद नहीं है कि मैंने ही आपका रेलवे का टिकट करवाया था, बुकिंग की थी मैंने ही, और मैं आपको विदा करने के लिए स्टेशन पर भी गया था। आपके डिब्बे के पंखों में से एक पंखा नहीं चल रहा था। मैंने उस पंखे को बिजली कर्मचारी के द्वारा ठीक भी कराया था। क्या सब कुछ भूल गए? वाट एवर इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मामला है? यू डोंट लुक वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साइड एंड शू के जेट। विपिन बाबू ने आहा भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उसने अंत में कहा, दैट मस्ट बी द रीज़न, ये भी कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, आप ऐसा करिए, कोई एक विशेषज्ञ से